अपने अपने बच्चों के साथ दाना लेने जाते हैं। मैं कितनी दुर्भाग्य हूँ जो ऊपर वाले ने अभी तक मुझे संतान की खुशी नहीं। रानो, आप चिंता न किया करें। देखना, एक दिन हमारे घर में भी छोटे छोटे बच्चों की चू चू होगी और मैं हर रोज अपने बच्चों को साथ नदी पर लेकर जाया करूँगा। आपकी बातों के सहारे ही तो मैं अभी तक जिंदा हूँ। चिड़िया और उसका पति दाना लेकर वापस घर आ रहे थे कि रास्ते में एक घायल बूढ़ी कौवी गिरी हुई थी। मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। चिड़िया और उसका पति उस घायल बूढ़ी कौवी के पास जाते हैं। माँ जी, क्या हुआ? आप कैसे घायल हुई हैं? बेटी, मैं अपने बेटे से मिलकर वापस आ रही थी कि एक जालिम चील ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे घायल करके यहाँ फेंक गई है। माँ जी, आपका घर कहाँ है? चले, हम आपको आपके घर तक छोड़ आते हैं। बेटा, मेरा घर बांसों वाले जंगल के पास है। दादी जी, आप और मैं मिलकर इस बूढ़ी कौवी माँ जी को उठा लेते हैं। फिर रानो चिड़िया और उसका पति बूढ़ी कौवी माँ को उठाते हैं और बांसों वाले जंगल की तरफ चल देते हैं। बूढ़ी कौवी अपने घर पहुँच जाती है। माँ जी, ये ले, 2 दाने आप रख ले, आपको भूख लगी होगी। नहीं बेटी, ये दाना आप अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही हो। ये दाना आप घर ले जाओ। बच्चों का सुनकर रानो चिड़िया रोने लग जाती है। कहा माँ जी, शायद ऊपर वाला हमसे नाराज है। शादी को 2 साल बीत गए मगर अभी तक हमारी संतान नहीं है। दुखी न होना बेटी, तुम्हारे जैसी अच्छी चिड़िया को संतान की खुशी जरूर मिलेगी। ये लो बेटी, ये सुनहरी बीज तुम खा लो। इसे खाने से तुम्हें संतान की खुशी जरूर मिलेगी। ये कैसा सुनहरी रंग का बीज है? हाँ बेटा, आपके यहाँ सुनहरी अंडा होगा और फिर उस सुनहरी अंडे से सुनहरी बच्चा निकलेगा, लेकिन अपने बच्चे की रक्षा कर लेना। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया खुशी खुशी अपने घर लौट आते हैं। मम्मा चिड़िया वो सुनहरी बीज खा लेती है और दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन सुबह सवेरे ही चिड़िया एक अंडा देती है जो सोने की तरह चमक रहा था। अंडे के पापा देखें, मैंने अंडा दिया है। पापा चिड़िया भी उठ जाते हैं। रानो, लेकिन ये अंडा तो सुनहरी रंग का है। ऐसे लग रहा है जैसे सोने का अंडा हो। भूल के? याद नहीं उस बूढ़ी कौवी माँ ने जो सुनहरी बीज दिया था और कहा था कि हमारे यहाँ सुनहरी बेटा होगा। हाँ, याद आया। लेकिन रानो, अब हमें इस अंडे की रक्षा करनी होगी। आज के बाद मैं भोजन लेने जाया करूँगा और मैं ही नदी से पानी लेने। आप हर समय घर में ही रहा करेंगी। ठीक है, अपने आने वाले बेटे के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पापा चिड़िया भोजन लेने चला जाता है। रास्ते में उसे गौरी कौवी मिलती है। मानो सुनो, क्या रानो चिड़िया घर में है? नहीं, वो तो कल से अपनी माँ के यहाँ गई हुई है। गौरी कौवी वहाँ से उड़ती है, लेकिन जाते जाते जब वो खिड़की से देखती है तो रानो चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी और अपने सुनहरी अंडे से बातें कर रही थी। जैसे मेरा अंडा सोने जैसा है, वैसे ही मेरा बेटा भी सोने जैसा होगा। ये क्या मैं सपना देख रही हूँ? बाज चिड़िया ने अंडा दिया ही दिया, तो वो भी सोने का। ये अंडा तो मुझे किसी भी कीमत पर चुराना होगा। गौरी अपने घर चली जाती है। कालू, उस चिड़िया ने सोने का अंडा दिया है। सोने का अंडा? ये कैसा मजाक है? कालू, मजाक नहीं, मैं अपनी आँखों से देख कर आ रही हूँ। अब किसी तरह हमें उस चिड़िया का वो सोने का अंडा चुराना होगा। शाम के बाद पापा चिड़िया दाना और एक मीठा फल लेकर घर वापस आ जाता है। गौरी घर तो नहीं आई? नहीं, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? वो मुझे रास्ते में मिली थी, आपका पूछ रही थी। मैंने कह दिया कि आप माँ के पास गई हुई हो। आपने ठीक किया। अगर उसे पता चल गया कि हमारा सोने का अंडा है तो वो तो पूरे जंगल में शोर मचा देगी। उस रात आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे
और हवाओं के साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। और अब क्या होगा? आज रात तक हमने चिड़िया का चोरी का अंडा चोरी करने का प्लान बनाया हुआ था। बारिश हो या तूफान, हम कौवे अपना काम कर ही लेते हैं। गौरी कौवी और कालू कौवा घर से निकलते हैं। चिड़िया और उसका पति सोए हुए थे। कालू जी, तुम यहाँ बैठो और मैं चिड़िया का अंडा चुरा कर ला। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गौरी कौवी खिड़की के रास्ते चिड़िया के घर में घुस जाती है। सुनहरी अंडा मम्मा चिड़िया के पास ही पड़ा हुआ था। किसी न किसी तरह गौरी कौवी वो अंडा उठा लेती है और चुपके से वहाँ से निकल जाती है। दोनों कौवे तेज बारिश से थोड़ी देर बचने के लिए एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। कालू जी, थोड़ी बारिश रुकेगी तो फिर घर जाएंगे। लाओ तो मैं भी देखूं ये सोने का अंडा। दूसरे पेड़ पर उल्लू चोर छुपा हुआ था। ये कौवों के पास तो सोने का अंडा है। अगर किसी तरह मुझे ये सोने का अंडा मिल जाए तो सारी जिंदगी चोरियां करने से जान छूट जाए। ऐसा सोचकर उल्लू चोर अपनी बंदूक लेकर कौवों के पास जाता है। लो, ये अंडा मुझे दे दो, मैं ही इसका असली हकदार हूँ। नहीं नहीं उल्लू चोर, ये तो हम पहले ही चिड़िया के घर से चुरा कर लाए हैं। चोरों को पड़ गए मोर, सीधे से अंडा मुझे दे दो। गौरी कौवी वो अंडा अपने पंखों में छुपा लेती है। उल्लू चोर सीधी गोली चलाता है। कौवा वहाँ से भाग जाता है और गोली जाकर गौरी कौवी के लगती है और गौरी कौवी वहीं मर जाती है। सुनहरी अंडा नीचे झाड़ियों में गिर जाता है। कौवी जान से गई और अंडा भी झाड़ियों में फेंक दिया। उल्लू चोर काफी देर तक वो अंडा झाड़ियों में ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। थक हार कर उल्लू चोर वहाँ से चला जाता है। सुबह हो जाती है। उठिए उठिए अंडे के पापा, हमारा अंडा नहीं है, हमारा अंडा किसी ने चुरा लिया है। मम्मा चिड़िया तो फूट फूट कर रोने लग जाती है। कितनी देर बाद ऊपर वाले ने हमारी सुनी थी। कितना प्यार था मुझे अपने अंडे से, लेकिन किसी जालिम ने मेरी खुशियां मुझसे छीन। अब चुप कर जाओ रानो, शायद हमारे भाग्य में संतान की खुशी है ही नहीं। पापा चिड़िया अपने घर से निकल जाता है। वो बहुत दुखी था। दाना क्या ढूंढना था, वो तो अपनी पत्नी से अपने आंसू छुपाने घर से निकला था। पापा चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठकर फूट फूट कर रोने लग जाता है। रानो, तुम क्या जानो मुझे कितना दुख है। तुम तो मेरे सामने रो सकती हो, लेकिन मैं तो रो भी नहीं सकता। रोते रोते पापा चिड़िया का ध्यान नीचे झाड़ियों में जाता है। झाड़ियों में गौरी कौवी मरी पड़ी थी। पापा चिड़िया उड़ता है और गौरी कौवी के पास आ जाता है। ये गौरी कौवी को क्या हुआ? ये कैसे मर गई? अरे मेरा अंडा, ये तो मेरा अंडा है। गौरी के पंख के नीचे पापा चिड़िया को अपना अंडा मिल जाता है। पापा चिड़िया बहुत खुश हो जाता है और अपना अंडा उठाकर अपने घर ले जाता है। मम्मा चिड़िया को तो अपना अंडा देखकर अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। अंडे के पापा, ये बहुत बड़ी खुशी है। हमारा खोया हुआ अंडा आपको कैसे मिल गया? शायद गौरी ने हमारा अंडा चुराया होगा, क्योंकि अंडे के पास वही मरी पड़ी थी। हमें तो हमारा अंडा मिल गया, लेकिन वो बुरी कौवी अपने लालच की वजह से अपनी जान से गई। कुछ दिनों बाद चिड़िया के अंडे से एक बहुत ही सुंदर सुनहरी रंग का बेटा निकलता है, जिसे देखकर मम्मा और पापा चिड़िया बहुत खुश थे।